पुतिन जब यूरोप पर गुस्सा होते हैं तो ज़ेलेंस्की पर आग बरसाते हैं, और जब यूक्रेन जलता है तो पूरे यूरोप, नेटो और व्हाइट हाउस तक कोहराम मचने लगता है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में हाहाकार की वो तस्वीरें हैं जिसकी दहशत तेजी से फैल रही है। क्या अब यूक्रेन पूरी तरह तबाह होने वाला है? पुतिन का युद्ध भड़काने वाले यूरोप के 3 लीडर कौन हैं? बहुत गौर से देखिए, क्योंकि अब यूरोप पर ही टिका हुआ है पूरा यूक्रेन युद्ध। या आप कह सकते हैं कि नेटो माइनस अमेरिका वाले यूरोप को ही अब यूक्रेन में लड़ाई को आगे बढ़ाने का एहसास हो चुका है। पहले है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, दूसरे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, तीसरे हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, और ये तीनों इस वक्त पुतिन की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बने हुए हैं। जर्मनी की तरफ से ऐसा बयान आने की एक बहुत बड़ी वजह भी है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक पीस प्लान बनाने के बाद ज़ेलेंस्की को यूरोप की चौखट पर छोड़ दिया है। और ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि पुतिन ने कह दिया है कि ट्रंप के पीस प्लान को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका ने 28 पॉइंट का शांति प्रस्ताव दिया था, पुतिन इस पर राजी थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब जिनेवा में हुई बैठक में ज़ेलेंस्की की डिमांड पर यूरोप ने एक नया प्रस्ताव बनाया है जिसमें 19 पॉइंट शामिल किए गए हैं। अब पुतिन इससे राजी नहीं है और इसी प्रस्ताव वाले विवाद को ज़ेलेंस्की का जिनेवा कांड माना जा रहा है, जहां वो यूरोप को अपने इशारों पर नचाकर मनमाफिक युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार कराना चाहते हैं। Good result from Geneva and from the meetings and talks that took place there. Ukraine has the framework developed by our teams in Geneva. That framework is on the table, and we are ready to move forward together with the United States of America, with personal engagement of President Trump, and with Europe, with leaders, and with all partners who have their strengths and capacity to help. And I am ready to meet with President Trump. रूस ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन का हल ज़ेलेंस्की के हिसाब से नहीं निकलेगा, और जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ज़ेलेंस्की के शहर पुतिन के गुस्से का सामना करते रहेंगे। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका की तरफ से आए शांति प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। रूस ने कहा कि अगर इसमें उसकी मूल मांगों को शामिल नहीं किया गया तो इस पीस प्लान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। Ну, я пока не могу говорить, хотя оно, в принципе, определено. Считанные дни, это значит уже на следующей неделе? Вы же сказали, дни, а не недели. Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать. ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा जब यूक्रेन जख्म नहीं झेल रहा। कभी यूक्रेन की राजधानी टारगेट बनती है तो कभी खार्किव, ओडेसा या फिर ज़ापोरिज़िया जैसे शहर। रूस यूक्रेन पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से बड़े जालिम अटैक कर रहा है। ये बात ज़ेलेंस्की बार बार दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन ये बताते हुए उन्हें अब 4 साल होने वाले हैं। At a crucial juncture, negotiations are getting a new impetus, and we should seize this momentum. Not because there is reason for alarm, Ukraine is solid, Russia is slow, and Europe is steadfast, but because there is finally a chance to make real progress toward a good peace. But the absolute condition for a good peace is a set of very robust security guarantees and not paper guarantees. इसमें कोई शक नहीं कि फ्रांस बड़ी-बड़ी बातें जरूर कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में उसे भी अपना नफा नुकसान साफ नजर आ रहा है। हाल में ही ज़ेलेंस्की ने फ्रांस का दौरा किया था, तब पुतिन को डराने के लिए एक बड़ी डील की गई। ज़ेलेंस्की के दौरे पर राफाल फाइटर जेट उड़ाया गया। ये फ्रांस का वो फाइटर जेट राफाल है जिस पर इमैनुअल मैक्रोन को बहुत उम्मीद है, और वो इसीलिए क्योंकि जिस वॉर जोन में रूस की वायुसेना एक छत्र राज बनाए हुए है, वहां राफाल को उतारने का फैसला कर लिया गया है। यूक्रेन अब फ्रांस से 10-20 नहीं बल्कि 100 राफाल जेट लेने वाला है। 100 राफाल जेट के लिए यूक्रेन और फ्रांस में समझौता हो गया है।
ये ज़ेलेंस्की का ऐसा दावा है जिसने पुतिन का गुस्सा कई गुना बढ़ा दिया है। पुतिन यूरोप का इरादा समझ चुके हैं, इसीलिए पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के बाद फ्रांस बताया जा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ाने वाले वर्ल्ड लीडर्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। जिनेवा मीटिंग में कीर स्टारमर ने साफ साफ कहा कि यूक्रेन की मदद करने के अलावा यूरोप के पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यूक्रेन बचेगा तभी पूरा यूरोप पुतिन के गुस्से से सुरक्षित रहेगा। And of course, we need to keep supporting Ukraine's defense. Ukraine is holding the line fearlessly, and it's the line of their sovereignty and their defense, but it's also our line as well, because this is about European freedom, our values and our security. And so the UK will deliver more air defense missiles in the coming week. And I urge everyone in that spirit to dig deep and see what more support you can provide. ट्रंप और यूरोप की मदद के बिना यूक्रेन बिल्कुल नहीं टिकेगा और रूस पूरा यूक्रेन भी हड़प सकता है। ये ज़ेलेंस्की को भी बहुत अच्छी तरह से पता है और इस वक्त यूक्रेन के हालात कितने खराब हैं, इसे आप एक मोर्चे के हालात को देखकर ही समझ सकते हैं, क्योंकि पुतिन की मिसाइल और ड्रोन पावर अब यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से मार रही है। रूस का दावा है कि खार्किव के वॉर जोन में यूक्रेन के 5000 सैनिक फंसे हुए हैं। रूस ने कहा कि ओस्किल नदी के पूर्वी तट पर यूक्रेन के करीब 5000 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इन हालात में रूस ने अब यूक्रेन पर हथियार डालने का और दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब 5000 सैनिकों को सरेंडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मारे जाएंगे। रूस के ड्रोन अब यूक्रेन से आगे नेटो के इलाके में पहुंच चुके हैं। दावा किया गया है कि रूस के 4 ड्रोन मोल्दोवा को पार करके अब रोमानिया की एयर स्पेस में भी दाखिल हुए हैं। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है और उसके आसमान में पुतिन के ड्रोन पहुंचने का मतलब है पूरे नेटो में खलबली। रोमानिया के इसी मिलिट्री बेस पर तैनात फाइटर जेट, जिसमें कई नेटो के लड़ाकू विमान भी हैं, वो पुतिन के ड्रोन को रोकने के लिए एक्टिव कर दिए गए हैं। Incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României, o dronă pe care armata română și Eurofighterele germane au încercat să o dea jos. A fost găsită o dronă undeva în județul Vaslui, o dronă fără încărcătură, probabil este aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele au. रोमानिया के एक मिलिट्री बेस पर हलचल अचानक बढ़ी है। यहाँ अमेरिकी सैनिक पहुंचे हैं। रोमानिया के सैन्य अधिकारियों को जब ये पता चला कि रूस अब रोमानिया को अपनी जद में ले रहा है, तो बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए। रोमानिया के मिलिट्री बेस पर जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून भी देखे जा सकते हैं, जो नेटो का फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे हैं। Started the development of capability to do exactly what we know we need to do as an alliance, the U.S. being one of those 32 members, to make sure that these drones do not violate your airspace. We have tested it, and it is in the final stages of being employed. Romanian soldiers and other alliance soldiers have been trained on this capability. नेटो की यही ताकत ज़ेलेंस्की का जोश वाला मीटर भी हाई रखती है। पुतिन के हमलों के जवाब में यूक्रेन भी अटैक कर रहा है। काला सागर में रूस के एक बंदरगाह पर ज़ेलेंस्की ने ड्रोन से अटैक किया है, जिसमें रूसी सेना के जहाजों को टारगेट किया गया। रिपोर्ट मिली है कि ऐसे ही एक हमले में रूसी सेना के लैंडिंग शिप को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने बंदरगाह के पास तैनात S-400 सिस्टम को भी टारगेट किया है। ज़ेलेंस्की के पास लड़ने और पुतिन को जवाब देने के अलावा अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है। Must also not lose sight of reality. Russia's war against us is not in the past. It's happening every single day. Every day Russia takes Ukrainian lives.
यूक्रेन 4 साल से जिस युद्ध में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसमें हर उम्मीद के साथ एक बड़े झटके की खबर भी जरूर मिलती है। फिलहाल यूक्रेन ने ट्रम्प के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान में बड़ा फेरबदल किया है। ज़ेलेंस्की किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन अब नेटो ने ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर जो 19 पॉइंट का एजेंडा तैयार किया है, वही पुतिन के सबसे ताजा गुस्से की वजह बन रहा है।